दोस्तों, जुंको फुरुता एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। 25 नवंबर 1988 को फुरुता का अपहरण कर लिया गया। उसे पीटा गया, बलात्कार किया गया, 44 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। इसे वॉर के बाद के जापान में सबसे बुरे केसेस में से एक बताया जाता है। 25 नवंबर 1988 को फुरुता अपनी बाइक पर थी और इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर में अपनी पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी। हिरोशी मियानो ने अपने दोस्त नोबुहारू मिनाटो से कहा कि वह फुरुता को बाइक से उतारकर भाग जाए। फिर मियानो ने फुरुता को उसके घर तक छोड़ने के लिए कहा। इसके बजाय मियानो फुरुता को एक खाली पड़े गोदाम में ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसे पीटा। उसने उससे कहा कि उसके याकुजा से संबंध हैं, वह जानता है कि उसका परिवार कहाँ रहता है और अगर उसने पुलिस को बताया तो वह उन्हें मार देगा। मियानो फुरुता को एक होटल में ले गया जहां वह मिनाटो, जो ओगुरा और यासुशी वतनबे के साथ इंतजार कर रहा था और सभी ने बारी बारी से उसका बलात्कार किया। उन्होंने हाल ही में एक अन्य लड़की के साथ भी ऐसा किया था। वे फुरुता को मिनाटो के माता पिता के घर ले गए। उन्होंने उसे 42 दिनों तक वहां रखा। 3 दिनों तक लापता रहने के बाद फुरुता की मां पुलिस के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसके किडनैपर्स को यह पता था और उन्होंने फुरुता को उसके माता पिता को यह बताने के लिए मजबूर किया कि वह भाग गई है और उसे न ढूंढे। मिनाटो के भाई और माता पिता को पता था कि घर में एक लड़की है। किडनैपर्स ने यह कहने की कोशिश की कि फुरुता उनमें से किसी की प्रेमिका थी, लेकिन उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया। मिनाटो के भाई और माता पिता ने परवाह नहीं की, उन्होंने कहा कि वे मिनाटो के गुस्से, उसके याकुजा संबंधों और उनकी प्रतिष्ठा के कारण बहुत डरे हुए थे। डिहाइड्रेशन के कारण फुरुता को उल्टी होती थी, जिससे किडनैपर्स क्रोधित हो जाते थे और उसे और भी पीटते थे। उन्होंने उसे पानी, दूध और उसका अपना यूरिन पिलाया क्योंकि वे उसे बहुत बुरी तरह पीटने के कारण अपने ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उसे जीवित कॉकरोचेस खाने के लिए भी मजबूर किया। वे उसे ज्यादातर समय नेकेड रहने के लिए मजबूर करते थे, उसे फ्रीजर में रखते थे और ठंड के मौसम में बालकनी में सुलाते थे। 20 दिनों के बाद वह चल नहीं सकती थी। वे उसके पैरों पर लाइटर का फ्लूइड डालते थे, उसे आग लगाते थे और उसके हाथों को डंबल्स से कुचलते थे। एक रात जब उसके किडनैपर्स नशे में थे, फुरुता ने भागने की कोशिश की। वह नीचे रेंग कर गई और पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन मियानो ने उसे ढूंढ लिया, फोन ले लिया और पुलिस को बताया कि उसने गलत नंबर पर कॉल किया है। उन्होंने उसे आग लगा दी, उसका सिर कंक्रीट पर रख दिया और उस पर पैर रख दिए। कुछ समय बाद उन्होंने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उन्हें वह अब अट्रैक्टिव नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उसी प्लान का इस्तेमाल करके एक और 19 ईयर्स लड़की का बलात्कार किया। उन्होंने उसे उसकी कलाई से छत के पंखे से लटका दिया और उसे नेकेड अवस्था में एक ह्यूमन पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया। 4 जनवरी 1989 को महजोंग में हार के बाद मिनाटो और लड़के गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने उसे 2 घंटे तक पीटा और जलाया। फुरुता सदमे में चली गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। मिनाटो के भाई ने उसे फोन करके उसकी मौत की खबर दी तो वे घर पहुंचे। उन्होंने फुरुता के शरीर को 55 गैलन के ऑयल ड्रम में डाला और उसमें कंक्रीट भर दिया। उन्होंने ड्रम को कोटो में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक दिया। 19 ईयर्स लड़की के बलात्कार के बारे में पूछताछ के बाद हिरोशी कंफ्यूज्ड हो गया और उसे लगा कि वे फुरुता के बारे में बात कर रहे हैं। उसने सोचा कि दूसरे लड़कों ने पुलिस को उसके बारे में बता दिया है, इसलिए उसने पुलिस को बताया कि फुरुता के साथ क्या हुआ और उन्हें बताया कि उसका शरीर कहाँ है। उन्हें उसे उंगलियों के निशान से पहचानना पड़ा क्योंकि उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। ऑटोप्सी से यह भी पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी। अपनी हत्या के विवरण के बारे में बताए जाने के बाद फुरुता की मां बेहोश हो गई और उसे एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जापानीज पुलिस ने उनके नाम उजागर नहीं किए क्योंकि वे कम उम्र के थे, लेकिन एक जापानीज मैगजीन शुकन बुनशुन ने उनके नाम ढूंढे और लीक कर दिए और कहा कि वे इनह्यूमन थे और ह्यूमन राइट्स के लायक नहीं थे। पहले उन पर टीनेजर्स के रूप में मुकदमा चलाया जाने वाला था, लेकिन बाद में निर्णय लिया गया कि पब्लिक रिएक्शन के कारण उन पर अडल्ट के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हें हल्की सजाएं मिली। उन पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया, इसके बजाय उन पर शारीरिक चोट पहुंचाने के परिणामस्वरूप मृत्यु का आरोप लगाया गया।
हिरोशी को 17 साल की सजा मिली, लेकिन बाद में अपील के बाद इसे बढ़ाकर 20 कर दिया गया। मिनाटो को 5 से 7 साल, वतनबे को 9 साल और जो को 8 साल की सजा मिली। रिहा होने के बाद मिनाटो ने अपना नाम बदलकर शिंजी रख लिया और बाद में एक बिजनेसमैन की हत्या के अटेम्प्ट लिया, जो ने पैसे लेकर खुद पर खर्च कर दिए। जो कि मां ने फुरुता पर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया और कथित तौर पर फुरुता की कब्र को तोड़ दिया। यह केस के बारे में बताते हुए भी हमें शर्म आ रहा है। तो आज हमने जुंको फुरुता के बारे में जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।